साल था 1991। एक छोटा सा गांव जहां समय जैसे रुका हुआ हो। एक जंगल जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां एक डायन रहती है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की दुनिया में जहां एक आदमी का जीवन रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाता है। लियाकत अली एक साधारण किसान था। वो अपने गांव की जिंदगी से थक चुका था और शहर की तरफ निकल गया था। वहां उसने अपनी मेहनत से एक अच्छी जिंदगी बना ली। सालों बाद जब उसके बचपन के दोस्त की शादी थी तो वो अपने गांव लौटा। गांव में सब खुश थे। लियाकत भी खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो शादी की रौनक में शामिल नहीं हो रहा था। वो अक्सर जंगल की तरफ देखता रहता था, जैसे उस जंगल में ही उसका कोई खोया हुआ हिस्सा रह गया हो। एक रात लियाकत गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला। लोग खोजते रहे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे लोग डरने लगे। उन्हें लगा कि जंगल की डायन लियाकत को ले गई। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे। बच्चे रोने लगे। औरतें पूजा पाठ करने लगीं, लेकिन लियाकत का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने जंगल से लियाकत की आवाज सुनी है, एक ऐसी आवाज जो दर्द और डर से भरी थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल में एक औरत को देखा है, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। वो कहते थे कि वही डायन है। गांव वाले डर गए थे। किसी की भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। लेकिन कुछ युवा थे जो डर को पीछे छोड़कर जंगल में गए। वो चाहते थे कि लियाकत का पता चले, चाहे उन्हें जान का खतरा क्यों ना हो। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की आवाजें डरावनी लग रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक उन्हें जमीन पर कुछ दिखाई दिया। वो दौड़ कर गए और देखा वो लियाकत का कपड़ा था। उनके दिल धड़कने लगे। वो और आगे बढ़े और फिर उन्हें वो दिखाई दिया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। शायद ये वही डायन होगी जो लियाकत को बचपन में उठाकर ले गई थी। तभी एक बुजुर्ग बोलता है, लेकिन उस डायन को बाबा ने पेड़ में कैद कर दिया था। तभी एक लड़का जो वहां खड़ा था पूछता है, कौन सी डायन? तभी एक बुजुर्ग कहते हैं, बेटा तुम न जानो तो अच्छा होगा। कहीं आप उस जंगल वाले बरगद के पेड़ की तो नहीं? बोल रहे थे। तभी एक बुजुर्ग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता उस पेड़ के बारे में? तब वो लड़का बताता है, अभी कुछ 15 दिन पहले कुछ लोग शहर से आए थे। उन्होंने उसी पेड़ के नीचे बैठकर ड्रिंक की थी। उसके बाद एक लड़के ने नशे में उस पेड़ पर बंधे धागे वगैरह को तोड़ दिया था। इस बात को सुनकर गांव के बुजुर्ग समझ गए कि वो डायन अब आजाद हो चुकी है। तभी गांव के सभी बुजुर्ग उन बाबा को बुलाने के लिए जाते हैं। इधर जंगल में एक विशाल पेड़ था, जिसके नीचे एक गहरा गड्ढा था। गड्ढे के अंदर लियाकत पड़ा था, लेकिन वो लियाकत नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी काली ऊर्जा निकल रही थी। युवकों की रूह कांप गई। वो डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर नहीं चल रहे थे। वो वहीं खड़े थे, डर और उत्सुकता के बीच फंसे हुए थे। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, एक महिला की आवाज, लेकिन बहुत ही डरावनी। आवाज कह रही थी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। युवकों की हिम्मत टूटने लगी। वो भागने लगे, लेकिन वो जंगल का रास्ता भूल गए थे। वो घूमते रहे, लेकिन निकल नहीं पाए। रात हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा डरावना था। युवकों को हर पेड़ में एक साया दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे है। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वो उस रोशनी की तरफ भागे। रोशनी एक छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। झोपड़ी में एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक डंडा था जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह थे। बूढ़े बाबा ने युवकों को अंदर बुलाया। वो डरते डरते अंदर गए। बूढ़े बाबा ने उन्हें बताया कि वो इस जंगल में ही रहते हैं। बाबा ने बोला,
कि लियाकत पर एक डायन का वश है और वो अमर होने के लिए लियाकत की बलि देना चाहती है। बूढ़े बाबा ने युवकों को बताया कि वो कैसे लियाकत को बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत साहस की जरूरत होगी। युवक तैयार हो गए। वो जानते थे कि अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो लियाकत हमेशा के लिए खो जाएगा। इधर गांव के सभी बुजुर्ग उन बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा उन्हें देखते ही बोलते हैं, लियाकत को बचने उसके दोस्त गए हैं, उसे कुछ नहीं होगा। वो लोग बाबा से पूछते हैं, आपको कैसे पता? वो बच्चे तुम लोगों से पहले ही मेरे पास पहुंच गए थे। बाबा, वो बच्चे कैसे उस डायन से लड़ पाएंगे? वो बच्चे ही उस डायन को मार सकते हैं। घर जाओ, बच्चों की मदद के लिए मुझे हवन करना है। सभी लड़के उसी पेडियाच की तरफ जा रहे थे। वो लड़ियाच के पेडियाच से तकरीबन 50 फीट की दूरी पर होंगे। तभी एक पेडेच की डाल उनके ऊपर गिरती है, जिससे 2 लड़ियच के घायल हो जाते हैं। लियाकत लड़कों के सामने खड़ा था। ये देख बाकी के सभी लड़के लियाकत पर लपकते हैं। लियाकत एक ही वार में सभी को गिरा देता है। तभी जिन लड़कों पर पेड़ गिरा था, उनमें से एक लियाकत को पीछे से पकड़ लेता है और जैसा बाबा ने बोला था वैसे ही वो लियाकत के कान में मंत्र पढ़ना शुरू करता है, जिससे लियाकत कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। लियाकत के बेहोश होते ही जंगल में आंधी आ जाती है। एक तेज विस्फोट के साथ पेड़ में आग लगती है और एक बहुत खतरनाक चीज पूरे जंगल में फैल जाती है। सभी लड़के लियाकत को लेके वापस गांव पहुंचते हैं। लियाकत कुछ दिनों तक बीमार रहा। धीरे धीरे समय बीता। लियाकत बिल्कुल ठीक हो गया।